हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम्स और सीयूटी के एक क्वेश्चंस। ओके, और ये सीरीज आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आईआईटी जेम कानपुर, आईआईटी कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 29 है। ओके, इस क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है कि अगर एक कंज्यूमर है जो कि दो गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड ए और गुड बी, अगर डिफ्लेशन आ जाए और इसमें क्या हो रहा है कि 5% जो है आपकी इनकम भी घट गई और प्राइसेस जो है दोनों गुड्स का भी अगर घट गया, तो बताइए क्या हमारे बजट कंस्टेंट पे कोई इफेक्ट होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का यूजुअल जो बजट लाइन का इक्वेशन होता है दैट इज m इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पुट किया कि 5% से कम हुआ, मतलब 0.95 m इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स कितना 0.95 पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.95 पी वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि 0.95 जो है बाहर आ गया और ये दोनों कट गया, तो सेम बजट लाइन जो है जो पहले था वो सेम ही हो गया। ठीक है, तो इट वुड रिमेन अनचेंज्ड, ये जो है अनचेंज रहेगा। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये क्वेश्चंस मैक्रो का है जो कि जेएनयू का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक आउटपुट y आपको दिया हुआ है, t इज इक्वल टू टी वाई है, टैक्स रेट 0.3 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, जी का वैल्यू जो है 1000 दिया हुआ है और एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। सपोज अगर जी इंक्रीजेस हो रही है तो वाई भी जो है इंक्रीजेस हो रहा है। तो सच दैट आफ्टर इनकम चेंजेस द बजट इज एग्जैक्टली द बैलेंस्ड। मेरे पास बैलेंस बजट है, जी इंक्रीजेस हो रही है और जी इंक्रीज होने के कारण वाई भी इंक्रीज हो रही है। तो बताइए हाउ मच मस्ट जी हैव इंक्रीज, तो कितना जी इंक्रीज होगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। y यहाँ पे जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख लिया। y इक्वल टू 4000, t इक्वल टू टी वाई एम सी सारे कुछ दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं जो क्लोज इकोनॉमी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, दैट इज अ बैलेंस। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, दैट इज अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन फॉर द एनी इकोनॉमी। ओके, व्हेन द इकोनॉमी इज क्लोज्ड। और जब अगर टैक्स रेट अगर दी हुई रही तो इसकी डायरेक्ट जो मल्टीप्लायर फॉर्मूला होता है दैट इज डी वाई बाई डी जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू 1 - 3। तो सभी जानते हैं, ठीक है, विद टैक्स रेट। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये टैक्स रेट दिया हुआ है 1/1 माइनस सी इंटू 1 - 3। अब मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा बजट है वो बैलेंस्ड है, मतलब जी इज इक्वल टू टी वाई। ठीक है, तो जी अगर बढ़ा तो y कितने से बढ़ेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया कि g बढ़ा डेल्टा g से और इंक्रीज हुआ y पे डेल्टा y से। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने पे बांट दिया इसको कि g पहले इनिशियल जी नॉट था प्लस डेल्टा g से बढ़ा इज इक्वल टू टी डेल वाई वाई नॉट प्लस डेल वाई। ठीक है, और जी नॉट मेरे पास 1000 है, डेल्टा जी तो हमको निकालना ही है, टी के भी वैल्यू 0.3 है, वाई नॉट 4000 है प्लस डेल्टा जी। और डेल्टा जी का वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ से लेके आया ये मल्टीप्लायर वाला। ठीक, यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने पुट कर दिया और यहाँ पे सारा वैल्यूज दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ से डेल्टा जी का वैल्यू निकल गया दैट इज 269। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, okay, thank you.